एक बार एक भगत भगवान के पास गया और भगवान से बोलने लगा कि हे प्रभु, आपको यहाँ पर खड़े खड़े काफ़ी दिन हो गए हैं और आप थक गए हो, तो आप जाओ मेरा भेष करके और आप घूमे आओ, मैं आपकी जगह मूर्ति बनाकर यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, यहाँ पर कोई भी आए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली सुनना है। तो भगवान उस आदमी का भेष बना के वहाँ से चल दिया। थोड़ी देर बाद में एक सेठ आया और सेठ ने वहाँ पर माथा टेका और माथा टेक कर बोलने लगा कि हे भगवान, मैंने नई फैक्ट्री खोली है, मेरी फैक्ट्री दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करती रहे, मैं यही आशीर्वाद आपसे लेने आया हूँ। तो उसका पर्स था उसकी पॉकेट में, तो नीचे झुका तो उसका पर्स गिर गया। अब सेठ जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में एक गरीब आया, तो गरीब ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ अन्न तक खाया नहीं, इसलिए मेरी मदद करो और मुझे भोजन देने की कृपया करो। अब वो नीचे झुकता तो उसको एक पर्स दिखाई दिया और पर्स जेब में डाल के और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद में एक नाविक आया और नाविक हाथ जोड़ के कहने लगा कि भगवान, मैं समुद्र की यात्रा पर जाता हूँ, मेरे पे कोई संकट नहीं आए, सकुशल मैं वापस घर लौट जाऊँ, तो प्रभु मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखें। वो प्रार्थना कर रहा था, इतनी देर में वो सेठ आया पुलिस के साथ। तो सेठ ने कहा कि मेरे बाद में शायद यही आया होगा, तो साहब यही चोर है। तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। इतनी देर वो भगत भगवान बने खड़ा था। उसने बोला कि भाई इसने पर्स नहीं चुकाया, पर्स तो उस गरीब आदमी ने चुराया। अब नाविक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद में भगवान भी आ गया। भगवान आ गया तो भगवान ने कहा कि सब कुछ ठीक है। बोले हाँ सब ठीक है, लेकिन वो जो वृतांत था, सारा वृतांत उनको कैसे सुनाया। अरे बोले तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गरीब आदमी था, उसको पैसे मिल गए, उसके बच्चों को भोजन मिल जाता, तुम्हारा क्या जाता। और रही बात नाविक की, तो नाविक को उसकी जगह जेल हो जाती। अब नाविक समुद्र में गया, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उस तूफान में जहाज और उसका सब कुछ डूब जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए सब कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखने में सब कुछ हिम्मत है। तुमने धैर्य नहीं रखा और एक को जेल पहुंचा दिया और दूसरे को समुद्र में जहाज में डुबो दिया। यही इस कहानी का सार है कि सबको धैर्य रखना चाहिए।